हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ की ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि यह आप लोगों को 3 से 4-5 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और ये आज एक न्यू लेक्चर के साथ में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसको हम लोग प्रूफ किस तरीके से करते हैं। वो सभी चीज़ें हो गई हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो वो जाकर उन लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट आप खुद पढ़ेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक वीडियो पे। तो वहाँ से सबसे पहले ये थियोरेटिकल क्लासेस ही इसीलिए होती हैं, एक प्लेलिस्ट के तौर पर दी जाती हैं ताकि ये स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। तो अगर जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, ये जो पूरी बुक है आपका, पूरी की पूरी बुक आपकी थियरी बेस्ड है। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है आपका 2 डिवाइड है आपके। तो यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम्स होने हैं आपके, यानी कि 2 पेपर होने हैं केवल मैथ के। तो एक पेपर आपका पूरा का पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है और एक आपका थोड़ा सा थियरी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कोई भी आपका सेट है और उसमें ये इनटू और प्लस जो 2 बाइनरी ऑपरेशन है, वो सेट अगर किसी भी प्रॉपर्टीज़ को 10 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर उसको होल्ड करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा अगर एक भी प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड नहीं किया। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस का जो आपका प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी होती है, ये एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स में पूछी जाती है, या फिर अगर 2-3 साथ में दे देता है तो वो आपकी ये लॉन्ग या शॉर्ट के क्वेश्चन यानी कि 5-20 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो बेसिकली ये 2 मार्क्स में ज़्यादातर आती है। तो कैसे थ्योरम पूछेगा आपसे एग्जाम में, डायरेक्ट ये इक्वेशन दे देगा, देन कहेगा प्रूफ करिए दिस इज इक्वल टू दिस। सो आपको ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर इन एनी वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हम लोग किसे कहते थे, जो वी हमारा होता था वो क्या होता था, वेक्टर स्पेस होता था। देन ओवर दी फील्ड एफ, यानी कि जो फील्ड के ओवर दी फील्ड एफ, तो फील्ड के एलिमेंट जैसे कि ए बी सी, और वेक्टर के एलिमेंट क्या हो जाते थे, यू वी डब्ल्यू या फिर अल्फा बीटा गामा, हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि इसमें प्रूफ आपको क्या करना है, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसा ना करिएगा कि इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ दी इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 0 आ गया देन प्रूफ। नो, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं करना है। तो सॉल्व सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ए है ना वो कैसा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है वो क्या है, वो एलिमेंट है एफ का। देन हम लोग जानते हैं कि 0 की अगर 0 में हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो अगर हम दोनों साइड, अब देखिएगा इसको इस तरीके से सोचिएगा कि हाँ हमें 0 लाना है, चाहे जैसे कुछ भी करके हमें 0 लाना है। तो आप कुछ भी करिए 0 आए, लेकिन इन्हीं दोनों नंबर्स के साथ में खेलना है आपको। यानी कि अगर हम लोगों ने 0 पहले उठाया तो 0, अगर 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, हमें ये पता है। देन बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए का, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ से दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसके साथ में भी हो जाएगा, इसके साथ में भी हो जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई हुआ ही है। अब a इंटू वो 0 को अगर हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन a इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। प्रूफ हो गया ना, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, जो कि ये ए एलिमेंट है आपका फील्ड में बिलोंग करता है। ये प्रूफ हो गया। आई होप फर्स्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सेकंड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा सेकंड कैसे है आपका, तो जो है आपका, अब देखिए ये आपका किससे दिया हुआ था, लेफ्ट
लेफ्ट साइड से दिया हुआ था ए का मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पर ए आपको राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम वैसे ही करेंगे कि हम 0 + 0 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देन राइट साइड में हम 0 ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये 0 + 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहाँ से दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में। देन ए 0 × ए + 0 × ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0 × ए। अब यहाँ पर देखिए प्लस में था, यहाँ पर भी प्लस में, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया मैंने। आप लोग इसको इधर लेकर जाकर माइनस में देन यहाँ से भी कर सकते थे। तो 0 × ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये आ गया इसके बराबर, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ए जो एलिमेंट है आपका वो एफ में बिलोंग करता है, तो ये बेसिकली प्रूफ हो गया। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a × -α इज इक्वल टू -a × α होता है। ये हमें प्रूफ करना है, जहाँ पर a जो है आपका वो किस में बिलोंग करता है, f में, और अल्फ़ा जो है वो आपका बिलोंग करता है v में, यानी कि वेक्टर में। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, जैसे कि हम लोग जानते थे कि 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, वैसे ही हम लोगों को क्या मालूम है, अगर हम इसी अल्फ़ा को लें तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ था वेक्टर स्पेस में। वहाँ पर एक रूल ये भी था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हम स्केलर क्वांटिटी से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। वो रूल था ना। सिमिलरली उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये आपका क्या है, कोई भी वेक्टर की क्वांटिटी है और ये क्या है, आपकी स्केलर की क्वांटिटी है। तो पहले तो हम वेक्टर की क्वांटिटी को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, -α को कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैसे लाया हुआ है कि अगर -α है और +α है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा को लेंगे -α को, इसमें अगर ऐड करेंगे हम +α तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देन अगर आप लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर a से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो a × -α हो जाएगा प्लस a × अल्फ़ा हो जाएगा। इधर पूरी वैल्यू आपको a × 0 दिखेगी। a × 0 की अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली हुई है, क्या आता है, 0 आता है इधर से। और इसकी अगर a की मल्टीप्लाई हम लेफ़्ट साइड से कर देते थे तो भी 0 आता था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे ये, और यहाँ से देखिएगा इसकी ये सेपरेटेड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन हमें ये मिलेगा। यहाँ से a × माइनस का अल्फ़ा ब्रैकेट में प्लस a × अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी हुई है। तो यहाँ से a × -α ब्रैकेट इज इक्वल टू हुआ। अब इसको अगर हम इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का a × अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन था, और इसे ही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे प्रूफ हुआ है। फॉर ऑल जहाँ पर ए आपका कहाँ क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, देन आपका अल्फ़ा क्या है, वेक्टर की एलिमेंट है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हाँ दी यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया है, एक बार इसको फिर से समझाइए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी समझाने का। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को तो वो भी बताते चलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हाँ BSc 5th सेमेस्टर मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अभी से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि यह बर्डन ना हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेबस हो जाते हैं तो थोड़ी बर्डन हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाते। तो वही क्या होता है, एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले सभी लोग एकदम मतलब भौरे की तरह नाचते हैं कि किस YouTube चैनल को पाऊँ, किसको पकड़ लूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाए। तो वो इसी चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी एग्ज़ाम के। लेकिन अगर अभी से मेहनत करेंगे तो और अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से देखिएगा जो 4th है
वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा इसको। वैसे इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन हाँ ये ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो माइनस ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का ए इंटू अल्फ़ा, जस्ट उसका अपोजिट प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा ए जो है आपका फील्ड का एलिमेंट है, देन अगेन अल्फ़ा इज़ दी वेक्टर एलिमेंट। तो यहाँ से वी नो दैट हम लोग जानते क्या हैं, अल्फ़ा को इस बार उठाएंगे, सॉरी ए को इस बार लेंगे। अगर हम ए को माइनस और प्लस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब अगर हम अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कर दे राइट साइड से दोनों में, तो यहाँ से कुछ तो सिमिलर बन रहा है कि अगर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो माइनस अल्फ़ा प्लस ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हमारा ए था तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी थी, 0 आया था, हमारा प्रूफ हुआ था। तो यहाँ पर भी वही है कंडीशन, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। माइनस ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का, इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो माइनस का ए इंटू अल्फ़ा, जो कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यही हमें प्रूफ करना था। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक तरीके से अच्छे से सारे एक चीज़ पहले समझ लीजिए, देन नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से एक बार अपने से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो जहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, तो यहीं पर हमारा प्रूफ होता है ये वाला। देन फिफ्थ नंबर का जो है वो है आपसे क्या गिवन है, ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू जो ए इंटू अल्फ़ा माइनस ए इंटू बीटा है ये इसके इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है एफ में एंड अल्फ़ा और बीटा बिलोंग कर रहा है वेक्टर में। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, वी हैव, हमें पता है कि ये हमारा क्या है, आर एच एस एंड एल एच एस, जो हमारा इसको एल एच एस कहते हैं, इसको आर एच एस। तो एल एच एस को हम लोग लेंगे तो टेक करेंगे एल एच एस को, तो ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, जहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बस सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने ईजी पढ़ने के लिए कि ईजीली तरीके से सॉल्व हो जाए, इसीलिए यहाँ पर प्लस रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर माइनस बीटा हो जाएगा। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देन एक बार इसमें करेंगे, तो ए इंटू अल्फ़ा हो जाएगा प्लस ए इंटू माइनस का बीटा हो जाएगा। तो ए इंटू अल्फ़ा और यहाँ से पूरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का ए इंटू बीटा, क्योंकि ये वाली ये पार्ट आपका पिछला प्रूफ हुआ है कि ए इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का ए अल्फ़ा। तो यहाँ से ये कंडीशन बन रही है ना, ये वाला देखिए, तो माइनस का ए इंटू बीटा हो जाएगा। तो ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा माइनस ए इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि यह हमें प्रूफ करना था। यही केवल क्या करना था आपको, ये चीज़ बनाकर वो पिछली वाली ये जो अभी प्रूफ की है कंडीशन उसको अप्लाई करना था, देन प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। जो 6 नंबर है वो क्या है, ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और ए इज इक्वल टू 0 या फिर क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, या तो आपका एक तो 0, देखिए जब कोई भी ए इंटू बी या फिर कह लीजिए एक्स इंटू वाई अगर 0 के इक्वल है तो उसमें तो या तो एक एलिमेंट आपका 0 के बराबर होगा ही होगा। यानी कि अगर x इज इक्वल टू वाई बराबर 0 है तो या तो ऐसा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको अगर हम 2 रखेंगे इसको 3 तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको 2 ले रहे हैं तो इसको 0 लेना ही होगा, तभी ना 0 के इक्वल आएगा। या फिर इसको 2 लेंगे तो इसको 0 लेना होगा, तभी ये 0 के इक्वल आएगा। तो इस यही कंडीशन कह रहा है। तो या तो आपका ए 0 होगा या फिर अल्फ़ा, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा लेट कर लेते हैं, ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, हम लोग इसको मान लेते हैं। ओके, एंड ए नॉट इक्वल टू 0, और जो ए है आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि अल्फ़ा आपका 0 के इक्वल होगा, इसमें से एक वैल्यू तो होगी ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि ए इनवर्स तब आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ए अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स हम लेंगे अप्लाई करेंगे। तो इन्वर्स से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
तो ए इनवर्स ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ज़ीरो। तो अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होती है, क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से देखिएगा इसको हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 0 होगा आपका, और यहाँ पर इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1 होता है। प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो यहाँ पर आई रखेंगे, यहाँ पर इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आई इज इक्वल 0, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि हम लोगों ने ए को शुरुआत में ही क्या मान लिया था कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, देन तब अल्फ़ा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों में से कोई एक तो 0 होना ही है। और पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में मान लिया हुआ था कि a हमारा 0 के नॉट इक्वल है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये 2 प्रॉपर्टी आपको और प्रूफ करनी है, नहीं एक प्रॉपर्टी केवल और प्रूफ करनी है बस। अब देखिए एक बार हम लोगों ने क्या माना हुआ था कि ये a नॉट इक्वल टू 0। अब इस बार हम लोगों ने क्या माना हुआ है कि अल्फ़ा 0 के इक्वल नहीं है। तो एक बार हम लोगों ने इससे लेकर प्रूफ किया, अब एक बार इससे लेकर प्रूफ कर देंगे तो देन प्रूफ हो जाएगा। आप लोग एक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए देन तब a इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फ़ा नॉट इक्वल है तो यहाँ से ए इनवर्स की हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें 0 मिल गई और जहाँ हमने माना हुआ था कि अल्फ़ा किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये a इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0। दस a इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो कि हमें करना था, दिखाना था कि दोनों में से एक हमारा क्या है, 0 के इक्वल है। तो 7th नंबर जो है आपका स्टूडेंट, वो देखिए क्या प्रूफ करना है, a इंटू अल्फ़ा b इंटू अल्फ़ा के बराबर है। तो प्रूफ्ड, अगर ये दोनों इसके बराबर है तो प्रूफ क्या करना है, a इज इक्वल टू बी फॉर ऑल a इंटू बी जो बिलोंग कर रहा है f में और अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है v में। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि ये a किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ से जो गिवन है उसको लेंगे, तो a इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू बी इंटू अल्फ़ा हो गया। अब ये ना करिएगा कि यहीं से इसको कट कर दीजिएगा देन आ गया आपका आंसर, तो ऐसे गलत हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस तो करना होगा ना। एंड अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो वैक्टर, अल्फ़ा क्या है, कोई एक नॉन ज़ीरो वैक्टर है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ से कि जब हम लोगों ने अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 ले रहे थे हम लोग, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ से कंट्राडिक्ट मिल जा रहा था। तो वही कह रहा है कि अल्फ़ा यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है अल्फ़ा। यहाँ से ये भी मान सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखिए दैट इज़ अ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 वो बिलोंग्स टू v, जो कि ये वेक्टर में बिलोंग करता है। तो इम्प्लाइज दैट a इंटू अल्फ़ा माइनस, इधर इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस का b इंटू अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर दोनों साइड से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर अल्फ़ा को हम लोग इसके डिवीज़न में लेकर जाएंगे तो यहाँ से 0 ही हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू, इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो b, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये अल्फ़ा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो 7th मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि
2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 20 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बस जितना बताती जा रही हूँ उतना करते जाइए, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, उतने में आप लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे, विश्वास रखिए। ओके, चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिए, और फिर स्टूडेंट्स आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करिए ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा सब स्पेस, तो उन सारी चीज़ों के बारे में कल की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक नई टाइप की शुरुआत होने वाली है। यही चैप्टर है, चैप्टर आपका नहीं बदला है, बस टॉपिक चेंज हुआ है। तो चलिए कल की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।